Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we start our next journal entries. So first one is the expenses on the purchase and sales. हमें पता है कि जब भी हमने बिजनेस की क्या करनी है, कुछ भी हमने चीज़ करनी है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हमें जो है इनकर करने पड़ते हैं परचेज पे और सेल्स पे. ठीक है. क्वाइट ऑफ्टन द बिजनेस इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स. उसमें क्या हो गया, गुड्स हो गया आपने लेनी है, एसेट्स हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट हो गया. ठीक है. सो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसमें जो एक्सपेंस है परचेज एंड सेल्स के वो कैसे हैं. सो फर्स्ट में हम बात करते हैं कि जो हमारा क्या है एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स में है. हमें पता है कि जब भी हमने क्या करना है परचेज ऑफ गुड्स करना है तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे एक्सपेंसेस जो है कहीं ना कहीं हमें स्पेंड करने पड़ते हैं. जैसे कैरेज हो गया, किराया हो गया, ठीक है, फ्रेट हो गया, आपने देना है. आप क्या करते हो, गाड़ी की बुकिंग करते हो ना, गुड्स जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती हैं. देन ऑक्ट्राई हो गया, ठीक है, टैक्सेस हो गए, एक तरह से कस्टम ड्यूटीज हो गई बीच में जो भी है. ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ती है, पेड करनी पड़ती है फॉर द टाइमिंग ऑफ जब आप गुड्स को परचेज करते हो. राइट. उसके बाद है सेल ऑफ गुड्स हो गया. सेल ऑफ गुड्स में क्या है कि जो जब हम क्या करते हैं सैलरी देते हैं सेल्समैन को. अब हमने सेल्स जो गुड्स हैं ऑब्वियसली किसी ना किसी के थ्रू हमने करनी पड़ती है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है सेल हो. समटाइम हमें क्या करना पड़ता है, कमीशन भी देना पड़ता है. ठीक है. सो दीज एक्सपेंसेस जो हैं आर द रेकरिंग इन नेचर हैं. राइट. उसके बाद नेक्स्ट वन जो है हम कुछ इसकी एंट्रीज करेंगे कि हमने कैसे इसकी एंट्रीज करनी है. तो फर्स्ट वन हमारा जो है गुड परचेज फॉर ₹10,000 देन कार्टेज ऑन परचेज ₹200. अब हमने यहाँ पे क्या किया है, गुड्स को हमने परचेज किया है. ठीक है. इट मीन्स बिजनेस में क्या आया, व्हाट्स कम इन, परचेज किया हमने. ठीक है. गुड्स परचेज किए तो हमारा आ गया परचेज अकाउंट डेबिट 10,000. राइट. उसके बाद हमने क्या किया है, हमने कार्टेज जो है परचेज किए कितने की, ये भी हमारे बिजनेस में आई है तो इसको हमने क्या किया, कार्टेज अकाउंट डेबिट कितना, ₹200. अब ये चीजें तो हमने परचेज की लेकिन व्हाट गोज आउट, बिजनेस से क्या गया है, पैसा, तो इसको क्या किया गया हमने, टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो ये हमारी जो एंट्री होगी 10,200 की. राइट. और यहाँ पे आपने नरेशन लिखना है बीइंग करके. नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹8,000. क्या हमने गुड्स को जो है कैश में सेल किया 8,000 में. सेल्स कमीशन भी पेड किया कितना, 320 का. अब हमने गुड्स सेल की. राइट. सेल करके हमारे पास बिजनेस में क्या आया, व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट. तो हमने कैश को क्या किया, डेबिट किया. बट अब टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, हमारे क्या गई हैं, गुड्स हमने सेल की हैं, व्हाट गोज ऑफ हमारा सेल्स, इसलिए हमने क्या किया, टू सेल्स अकाउंट कि इतने की हमारी गुड्स जो है सेल हुई हैं. ठीक है. तो 8,000 की हमारी ये एंट्री होगी. उसके बाद क्या है, सेल्स कमीशन. अब सेल्स कमीशन जी क्या है, हमने अब सेल करने के लिए क्या किया है, कमीशन दिया है. तो कमीशन इज एज ए हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंस लेते हैं, है ना, हम क्या लेते हैं, एक्सपेंस लेते हैं. तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो इसलिए हमने क्या किया, सेल्स कमीशन अकाउंट डेबिट कितना 320 एंड टू कैश अकाउंट कितना हो गया 320. राइट. उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट हमारा है देन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. ठीक है. अब समटाइम्स क्या है, हमारा प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है सेल में. तो इसमें पहले है अ बिजनेस में अर्न प्रॉफिट, अ बिजनेस में अर्न प्रॉफिट और सफर लॉस ऑन द सेल ऑफ गुड्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली जरूरी नहीं होता कि जो चीज भी हम करें हमें उसमें प्रॉफिट ही हो, है ना. प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, गुड्स को सेल करने में या एसेट्स को हम करते हैं परचेज करने में. राइट. तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल की बात करें तो सबसे पहले ए में है हमारा कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स. ये क्या है, इसमें फर्स्ट देखते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग है 3,000 और सोल्ड की है 3,500 की. ठीक है. ये हमारी एक एंट्री है. तो इसमें एंट्री क्या आई है, कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है. गुड की कॉस्ट कितनी है 3,000 की, लेकिन हमने सेल कितनी की है 3,500 की. अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट सेल करके हमारे सेल करके कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये कितना हो गया 3,500. राइट. बट सेकंड में क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स. अब यहाँ पे तो हमें क्या हुआ 500 हमारा प्रॉफिट हुआ. राइट. नेक्स्ट देखते हैं
अब है प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसमें जो भी सेल हम एसेट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, दैट इज नॉट क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, कोई भी प्रॉफिट है लॉस है। अब यहाँ पे कुछ एंट्रीज देखते हैं हम, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है किस पे, सेल ऑफ एसेट पे। सबसे पहले फर्नीचर की कॉस्टिंग कितनी है, ₹18,000, उसको सोल्ड हमने कितना किया है, 16,000, बिल्कुल 18,000 आपका कॉस्ट आ रहा है और आपने 16,000 में उसको बेच दिया, 2,000 एक तरह से आपका क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इसकी एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, सेल करके कैश आ गया 16,000, राइट। बट हमने क्या किया है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड, है ना, जितने भी लॉस हुए, तो इसलिए क्या आया यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना आ गया, 2,000, ठीक है, और हमारा क्रेडिट किससे हुआ, टू फर्नीचर अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द शेयर्स परचेज फॉर ₹12,000 आर सोल्ड फॉर ₹15,000। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कि 12,000 की हमारी कॉस्टिंग हुई, सेल हमने 15,000 में किया, 3,000 हमारा हुआ एक तरह से। बट ब्रोकरेज जो भी आप बीच में देते हो, वो कितनी सेल्स हुई, उसकी ₹500 की, ठीक है। तो सेल करके हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना है, 14,500, कैसे है। अब हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, हमने कितने का किया, शेयर परचेज कितने किए, 12,000 के शेयर परचेज है ना हमारी, इसलिए क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई, शेयर परचेज कर रहे हैं हमने, और हमें उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो आ गया हमारा 2,500, राइट। तो इससे हमारी अमाउंट कितनी होगी, दैट इज 14,500, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट वन है वो क्या है, एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमने जो हमारा एक्सपेंस ऑन बिजनेस एंड सेल्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री है ये है, दैट इज अ गुड्स परचेज फ्रॉम चौधरी, है ना। यहाँ पे गुड्स को हमने क्या किया है, परचेज किया है चौधरी से 40,000 की। अब परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट किससे किया है, हु इज द क्रेडिटर, ठीक है, गिवर कौन है, उसको हमने क्या किया, क्रेडिट टू चौधरी अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट वन है गुड्स सोल्ड टू पाठक फॉर कैश। अब गुड्स को हमने सेल किया किसको, पाठक को, कैश में, तो आ जाएगा कैश हमारे बिजनेस में आया, सेल हमने की है इसीलिए, तो ये हमारा आ गया 35,000। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड इज परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज किया फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर व्हाट कम्स इन द बिजनेस, फर्नीचर, और टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, परचेज हमने किया है तो उसकी वजह में व्हाट गोज ऑन, ये क्या आ गया हमारा कैश। नाउ द नेक्स्ट वन इज द सोल्ड मशीनरी टू दीपिका। अब यहाँ पे हमने मशीनरी को सेल किया है किसको, दीपिका को, कितने में, 25,000 में। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कैश नहीं है, कुछ नहीं है, नाम दिया हुआ है, तुम क्रेडिट लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे दीपिका को क्या किया है, दीपिका अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैश कुछ नहीं ना मेंशन है, सिर्फ नेम है, तो इसको हम एज ए क्या लेंगे, क्रेडिट पर्पज से लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा दीपिका अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो ये कितना आ गया अमाउंट हमारे पास, 25,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गुड परचेज फॉर कैश कितना, ₹20,000, और फ्रेट पेड कितना किया है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, दैट इज ₹500, राइट। गुड्स परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद फ्रेट हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, तो ये आ जाएगा हमारा फ्रेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये हमारा 20,000 जो हमारे परचेजेस है, 500 हमारा फ्रेट है, तो ये टू कैश अकाउंट, तो कितना आ जाएगा 20,500। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंट्री जो है दैट इज द गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 और सेल कितनी की हुई 12,000 की, ठीक है। तो इसमें जो है गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है 10,000 की, सोल्ड की है 12,000 की, ठीक है जी। तो इसमें जो है एक एंट्री रहेगी हमारी मार्च, मशीनरी परचेज फॉर मशीनरी परचेज हुई है 15,000 की कैश में, और उसमें जो फ्रेट पेड किया है परचेज ऑफ मशीनरी पे 1,000 पे। अब मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट आ गया, ठीक है, और टू क्या है, टू कैश अकाउंट, राइट। इसमें मशीनरी और फ्रेट को ऐड करके 16,000 कर दिया कि हमारी एक्चुअल में कॉस्टिंग जो है 15,000 प्लस उसके ये जो हमने और दिया, तो 16,000 की कॉस्टिंग पड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे लिया है 16,000। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट इज द गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, सोल्ड कितने की 12,000 की। अब कैश अकाउंट डेबिट, कैश है हमारा, तो क्या है सेल्स अकाउंट, तो ये आ गया हमारा
12,000 एंड 12,000, और ये हमें प्रॉफिट में है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द 15th की फर्नीचर वर्थ रुपीज़ कितनी है 15,000 और सेल कितनी की है 18,000 की। तो ये आ जाएगा कैश हमारे एक बिजनेस में आया, ठीक है। फर्नीचर हमने जो है कितना है हमारा 15,000 का, ठीक है, उसको सेल कितने में किया है 18,000 में, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं क्रेडिट और लॉसेस को क्या करते हैं डेबिट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 18,800 जो सोल्ड किया गया है उषा को, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा उषा अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, राइट। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हमें कैश नहीं दिया हुआ है, उषा दिया हो तो हम क्रेडिट लेके चलेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा उषा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। उसके बाद है अब यहाँ पे हमें लॉस हुआ है ना 18,800 का लिया था, लेकिन सेल कितना किया है 17,000 का। लास्ट वन है अब ऑफिस इक्विपमेंट वर्थ रुपीज़ 24,000 जो सेल कितने में हुए हैं 22,000 है। तो इसका आ जाएगा कितना हमारा कैश अकाउंट डेबिट कितना है 22,000। हमें लॉस कितना हुआ सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट पे, ये आ गया हमारा 2,000, और टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट कितना आ गया 24,000, क्योंकि जो एसेट सोल्ड हुई फॉर कैश एट अ लॉस। होप सो गाइज यू क्लियर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।